सम प्रोडक्ट है अभी का फंक्शन। सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट में कौन कौन सा फंक्शन है, मतलब कौन कौन सा वर्ड है, सम और प्रोडक्ट। तो जब हम आपको सम स्क्वायर पढ़ाए थे तो सम स्क्वायर में जोड़ के स्क्वायर निकालता था कि स्क्वायर निकाल के जोड़ता था? स्क्वायर निकाल के, यानी पहले वाला काम बाद में, बाद वाला काम। तो सम प्रोडक्ट में जोड़ के गुना करेगा कि गुना करके जोड़ेगा? जोड़ के गुना करेगा, गुना करके जोड़ेगा। बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? ये तो यहां पे उसी एग्जाम्पल को हम सेट किए। देखो हम आपको कई बार बोलते हैं कि मेरे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एग्जाम, देखो दो प्रकार का पढ़ाई होता है। एक होता है कि कुछ भी डेमो एग्जाम्पल ले लो और उस पर क्या कर दो, समझा दो। लेकिन एक होता है कि सॉलिड एग्जाम्पल एक बना के रखो, डेटा। एमएस वर्ड में भी हम आपको ऐसे ही पढ़ाए थे कि एक सॉलिड डेटा बना के रखिए और वो बताइए तो अच्छा ऐसे होता है, तो समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको पता है कि सम प्रोडक्ट फंक्शन हम लोग का चल रहा है। सम प्रोडक्ट फंक्शन में सम पहले है, प्रोडक्ट बाद में है। प्रोडक्ट क्या करेगा, गुना। सम क्या करेगा, जोड़ेगा, क्योंकि सम और प्रोडक्ट हम अलग अलग पढ़ा चुके हैं। तो सम जोड़ेगा, प्रोडक्ट गुना करेगा। और जब सम प्रोडक्ट को एक ही साथ करोगे तो जोड़ के गुना करेगा कि गुना करके जोड़ेगा? गुना करके जोड़ेगा। सामने एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे बना हुआ है। सब मिर्चा मसाला पहले से तैयार है, बस छेवकी और उसके बाद देखो एक साइड लिखा हुआ है करेंसी, क्या लिखा गया, और दूसरी साइड क्या लिखा गया, क्वांटिटी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इतने के नोट का इतना क्वांटिटी है, इतने के नोट का इतना, इतने के नोट का इतना है, तो एक के बाद टोटल बता दो कि टोटल पैसा कितना हुआ। तो अगर गुना करके और सबका गुना जो रिजल्ट आया सबको जोड़ दे तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो कौन सा फंक्शन काम में आएगा, सम प्रोडक्ट। हालांकि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पहले क्या करिए, इन दोनों का गुना यहां, इन दोनों का गुना यहां, इन दोनों का गुना यहां, तो सबका गुना 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 करके अलग अलग निकालो और नीचे फिर क्या कर दो, जोड़ दो। लेकिन अगर आपसे ये नहीं पूछा जाए कि किसका कितना है, टोटल बस ओवरऑल बता दो, तो सीधे किसका यूज कर लो, सम प्रोडक्ट का। किसका यूज करो, सम प्रोडक्ट का। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? आइए देखते हैं कैसे। फॉर्मूला हम यहां पे लिखेंगे, वैसे जरूरी नहीं कि हम यहीं पे भी लिखेंगे, आपका जहां मर्जी है वहां पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहां पे लिख रहे हैं क्योंकि पूरे एक्सेल के सीट पे कहीं ना कहीं तो रिजल्ट निकालोगे कि नहीं निकालोगे, निकालोगे। लेट्स सी, लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू, इक्वल टू, इज इक्वल टू सम, क्या लिखेंगे, लिखा का ही नहीं रहा है, सम प्रोडक्ट। गलत हो गया, कहीं मक्खियों की नहीं ना बैठी है, SUMPR, ठीक है, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जब भी फंक्शन को लेते हैं तो नीचे उसका सिंटेक्स आपको दिखाई देता है कि नहीं देता है, देता है। सम प्रोडक्ट के बाद करा एरे 1, एरे 2, कॉमा एरे 3, कॉमा के बाद डॉट डॉट डॉट, और आपको जहां तक लेना है लीजिए, और बाद में ब्रैकेट क्या क्लोज है। एरे का मतलब समझ लो कहां से कहां तक, क्या समझ लो, कहां से कहां तक। समझ में आ रहा है? लेकिन किस प्रकार से लगाएंगे वो हम आपको एग्जांपल में भी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, 10 में और 100 में गुना करना है या 10 में और 20 में गुना करना है? 10 में और, यानी जितने का करेंसी है उतने का क्या करना है, क्वांटिटी से गुना करना है। अच्छा एक बात हम आपको बता दें, करेंसी में ना RS का या रुपीस का सिंबल नहीं लगा है, नॉर्मल नंबर लिखा गया है। लेकिन नोट्स जो आपको दिया गया है देखिएगा उसमें सिंबल लगा हुआ है। क्या लगा है? तो अभी आप क्या करेंगे कि बिना सिंबल का ही आप नॉर्मल कीबोर्ड से लिख लेंगे। लेकिन वो चीज कैसे हुआ है वो हम आपको आगे क्या करेंगे, बताएंगे। क्योंकि स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके सीखने का लेवल भी और आगे बढ़ते जाएगा। तो करेंसी और क्वांटिटी में क्या कर देना है, गुना। करेंसी और क्वांटिटी में क्या करना है, गुना। और गुना करके अंदर अंदर ही जोड़ देना है कि गुना अलग करना है, जोड़ना अलग है। एक ही में गुना करके क्या कर देना है, यानी एक ही बारे में अंदर अंदर ही ये सारा काम हो जाए, अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। देखो जी तुम्हारा प्रेम पत्र गिरा, उठाओ जल्दी। तुम पढ़ मत लेना, दो उसको आराम से, हाँ ठीक है। चलो देखो, तो यहां पे क्या किए,
लिखे क्या, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अब कह रहा है एरे 1 कॉमा एरे 2, यानी एक तरीके से कहां से कहां तक, कहां से कहां तक। अब आपको करना क्या है, वैसे तो गुना 10 और 100 में, 20 और 30 में, 50 और 40 में, 100 और 75 में करना है ना। तो सीधा अगर देखोगे तो कैसे हो रहा है, A2 और B2, A3 और B3, A4 और, क्योंकि गुना इसी में ना करना है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, पहला नंबर लीजिए जहां से गुना चालू करना है, और अंतिम नंबर जहां तक गुना करना है। जहां से गुना चालू करना है पहला, और जहां अंतिम करना है वो। अब क्या मतलब, यहां से गुना चालू करे और अंतिम कौन सा है, 2000 है, यानी इसमें इससे करे, इसमें इसे करे, इसमें इसे, इसमें इसे। तो नंबर 1 का पहला लो और नंबर 1 का लास्ट लो। नंबर 1 का पहला, नंबर 1 का, यानी पहला नंबर और लास्ट नंबर। तो पहला कौन सा हो गया, A2, और लास्ट कौन सा हो गया, A8। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखो, A2 कॉलन A8, यानी जिसमें और जिसमें गुना करना है उसमें, उसमें नहीं, जिसमें से पूरा और फिर जिसमें पूरा। तो पहले जिसमें से का पूरा लो और बाद में जिसमें का पूरा लोगे। जैसे अभी क्या हो रहा है, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, लेकिन हम क्या बोले, इसमें से, इन पूरे में से बोल सकते हैं ना, इसमें से और इसमें। तो इसमें से का पूरा लो, यानी नंबर 1 का पहले क्या लो, पूरा, और फिर नंबर 2 का क्या लोगे, पूरा। तो नंबर 1 का पूरा कहां से हुआ, A2 से लेके कहां तक, A8 तक हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या लगाओ, कॉमा, क्या लगाओ, कॉमा। अब क्या लोगे, नंबर 2 का। अब नंबर 2 कहां से होगा, B2 से लेके कहां तक, B8 तक। और भी कोई तीसरा भी है, अच्छा तीसरा भी हो सकता है ना, मान लो करेंसी क्वांटिटी नहीं हो, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो, तब तो 3 होगा कि नहीं होगा। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब क्या हुआ, पहला का पूरा लिए नंबर का, और दूसरे नंबर का भी पूरा ले लिया। अब ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज। ब्रैकेट क्या करिए, अब ये करेगा कैसे, तो हम A2 से A8 लिए और B2 से क्या लिए, B8। तो ये क्या करेगा, A2 और B2, A3 और B3, A4 और B4, A5 और B5, A6 और B6, A7 और B7, A8 और B8। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। इंटर जैसे ही करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर कितना आया, 1,44,100। करके देख भी लीजिए, कोई दिक्कत है। मतलब आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनको गुना करना है तब तो प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ इनको गुना करना है तो क्या, प्रोडक्ट। लेकिन आपस में गुना करना है, और जो गुना का रिजल्ट है उन सबको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आपका कौन सा फंक्शन आएगा, सम प्रोडक्ट। कौन सा फंक्शन आएगा, सम प्रोडक्ट। अब उस कंडीशन में आपका नंबर का सीरीज जो है, यानी नंबर का रेंज जो होगा, वो एक कॉलम में होगा कि एक से ज्यादा कॉलम में, एक ही कॉलम में होगा पूरा कि एक से ज्यादा कॉलम में होगा, एक से ज्यादा कॉलम में। अगर रो वाइज मेंटेन करे तो एक रो में होगा कि एक से ज्यादा रो में, एक से ज्यादा रो में। जब एक में होगा तब तो प्रोडक्ट हो गया ना, एक में हो गया तब क्या, क्योंकि जो गुना करोगे वही उसका आंसर फाइनल होगा। लेकिन जब गुना करके जोड़ना है तो एक कॉलम में कि एक से ज्यादा कॉलम में, एक रो में कि एक से ज्यादा रो में, कम से कम कितने में, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो पहले लोगे पहले का, पहले नंबर का पूरा रेंज, फिर लोगे दूसरे नंबर का पूरा रेंज। अच्छा, जहां से जहां तक गुना वाला पहला है और जहां से जहां तक गुना वाला दूसरा है। समझ में आया ना। इसी को हम क्या कर दिए हैं कि अब ऐसे कर दिए हैं पलट के, सेम वही चीज है ना, लेकिन अब क्या कर दिए हैं, पलट दिए हैं। अब क्या कर दिए हैं, अब क्या करना है हमको, 10 गुने 100 करना है। तो डेटा अलग अलग रो में है कि अलग अलग कॉलम में, अलग अलग। यहां पे अगर करेंसी और क्वांटिटी देखोगे तो अलग अलग रो में कि कॉलम में, अलग अलग रो में है। जबकि अगर यहां पे करेंसी और क्वांटिटी अलग अलग कॉलम में था कि रो में, अलग अलग कॉलम में। ठीक है, तो यहां पे अलग अलग कॉलम था तो पहले लिए पहला कॉलम, फिर लिए दूसरा। यहां पे अलग अलग किसमें है, रो में। तो यहां पे क्या करना था, गुना जो करना था वो अलग अलग कॉलम में करना था कि अलग अलग रो में, अलग अलग कॉलम में, अलग अलग कॉलम में। यहां पे है ना,
तो पहले पहला कॉलम का पूरा रेंज, बाद में दूसरे कॉलम का पूरा रेंज। अब हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। अब यहाँ पे रो में है कि कॉलम में, तो पहले पहला रो का पूरा रेंज, बाद में दूसरे रो का पूरा रेंज। समझ में आ रहा ना? चलिए आते हैं यहाँ पे, लिखते हैं इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट गलती कैसे लिखा जा रहा है, तुम सब नहा धोआ के नहीं आए हो क्या? लिखे इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अब पहली रो का पूरा रेंज कहां से कहां तक होगा, कहां से कहां तक? E1 से लेके K1। तो क्या लिखते हैं, E1 और कॉलन क्या लिए, K1 कॉमा। अब क्या होगा, E2 क्या होगा, K2 नहीं, E2 और K2 ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज। अब हम करेंसी का पूरा ले लिया और क्वांटिटी का पूरा। अब एक एक अलग अलग कॉलम में ये क्या कर देगा, गुना। इसका भी आंसर कितना आएगा, 1,44,100। दोनों डेटा एक ही रखे, नहीं तो कहोगे अलग अलग कर दिए, गलती आ गया होगा। तो अब देखो तो इसका भी वही और उसका भी वही आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? यानी आपको दो बातें समझ लेना है। पहला ये समझ लेना है कि अलग अलग कॉलम का डेटा को गुना करना है कि अलग अलग रो के डेटा को गुना। अलग अलग कॉलम के डेटा को गुना अगर करना है, अलग अलग कॉलम के डेटा को गुना करना है, तो पहला जो एरे लीजिएगा वो पहले कॉलम का पूरा लीजिएगा और कॉमा लगा के दूसरे कॉलम का पूरा, फिर आगे होगा तो तीसरे कॉलम का, आगे होगा तो चौथे कॉलम का पूरा। और अलग अलग रो में अगर क्या करना है, गुना करना है, तो पहले पहले रो का पूरा, फिर दूसरे रो का पूरा, फिर तीसरे रो का पूरा। समझ में आ रहा है? यानी कॉलम में गुना करना है तो पहले एक कॉलम फिर दूसरा कॉलम, रो में करना है तो पहले एक रो और फिर दूसरा रो। ठीक है, चलो अब इधर आते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो आपको क्या करना है, बनाना है। आप लोग क्या करिएगा, ये लिखिएगा, फिर हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। अब गुना जो है वो हमको 10, 20, 30, 40। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, पहले ऐसे देख लो। पहले 10, 2, 1, 2, 20, 3, 2, 3, 30, 4, 3, 6, 40, 5, 4, 8। कैसे गुना करना समझो। 10 गुने 2 गुने 1 गुने 2, 20 गुने 3 गुने 2 गुने 4, 20 गुने 4 गुने 3 गुने 6, 40 गुने 5 गुने 4 गुने 8। 5 है ना, 5 है। समझ में आ रहा है? अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और उन सबको नीचे क्या कर देना है। तो वैसे तो हम एक एग्जांपल के लिए बोले कि यहाँ रिजल्ट आएगा, नीचे जोड़ना है, लेकिन आपका गुना करके रिजल्ट एक ही में आ जाएगा ना, कि अलग गुना और रिजल्ट अलग एक ही में आ जाएगा। तो गुना करके जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल में आएगा, सम प्रोडक्ट। लेकिन अब क्या हम एड्रेस लिखेंगे, क्या हम सेल एड्रेस लिखेंगे, वही आपको क्या करना है, बताना है। तो आप लोग अभी गुना आपको कैसे करना है, 10 में 2 से, फिर 1 से, फिर 2 से, उसके बाद 20 में 3 से, फिर 2 से, फिर 4, 30 में 4 से, फिर 3 और फिर 6, 40 में 5 से, फिर 4 और फिर 8। ऐसे ही करना ना। अलग अलग कॉलम में गुना करना है कि अलग अलग रो में, अलग अलग कॉलम में गुना करना है। मतलब इस कॉलम का पहले F कॉलम का, F कॉलम से G का, फिर उसके बाद H, फिर I, यानी F, G, H और I कॉलम का डेटा को क्या कर देना है, गुना। और उसके बाद क्या कर देना है जी, 8, 9, 10, 11 का जो गुना करने के बाद रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो क्या बोले थे कि जब अलग अलग कॉलम में गुना करना होगा तो पहले कॉलम का पूरा नंबर्स, फिर दूसरे कॉलम का पूरा नंबर, फिर तीसरे कॉलम का पूरा नंबर, फिर चौथे कॉलम का पूरा नंबर। तो आपका इसके अनुसार पहले कॉलम का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, F8 से लेके F11, कॉमा I8 से I11, सॉरी G8 से G11, फिर H8 से H11, फिर I8 से I11। होगा कि नहीं? और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी इसका क्या होगा, तो इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ओपन ब्रैकेट, कहां से कहां तक। तो सबसे पहले क्या, F8 से F11, तो F8 कॉलन F11, कॉमा
G8 कॉलन G11 कॉमा H8 कॉलन H11 और फिर उसके बाद I8 कॉलन I11 ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज। अब ये क्या करेगा, F से किस में गुना करेगा, G में, G से किस में करेगा, H से किस में करेगा, I में, 8 से किस में करेगा, 8 में, फिर 8 से 8 में, फिर 8 से 8 में, अंतिम कौन है 11। तो 8 से 11 के बीच में 8 9 10 11 सब है ना। तो देखो F8 से G8 फिर H8 फिर I8, फिर F8 के बाद अगला क्या है F9 के बाद G9 फिर H9 फिर I9, उसके बाद क्या F10 फिर G10 फिर H10 फिर I10, फिर उसके बाद F11 अंतिम हो गया, F11 से G11 फिर H11 फिर I11। बुझा ही रहा है नहीं बुझा ही रहा है, अभी नहीं बुझाएगा तो कहीं नहीं बुझाएगा। ओके व्हाट रबिश, ठीक है आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। क्या कर देते हैं, अब पलट बोल रहे हैं तो तुम ये मत पलट, तेरा ध्यान किधर है, व्हाट रबिश इधर देखो। अब क्या करते हैं क्वेश्चन को, तेरा ध्यान किधर है, तेरा सवाल इधर है। देखो 10 2 30 40 में गुना, 2 3 4 5 में गुना, 1 2 3 4 में गुना, 2 4 6 8 में गुना, अंग्रेजी में दोनों हम मिला दिए। ठीक है समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आया ना। अच्छा क्वेश्चन क्या करना है, इन सब में गुना करना है, 10 गुने 2 गुने 30 गुने 40, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 2 गुने 4 गुने 6 गुने। अब सबका आंसर यहां नीचे नीचे आएगा, अब सबको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। समझ में आया, यानी गुना आपको कैसे करना है, ऐसे, यानी अलग अलग रो में कि अलग अलग कॉलम में, अलग अलग रो में, अलग अलग रो के डेटा में गुना करना है। 8 नंबर से किस में, 9 से किस में, 10 से किस में, 11 में। ठीक है फॉर्मूला लिखिए कॉपी पे, फिर इसका सही जवाब देने के लिए हम अभी जिंदा हैं। अभी आपको जो गुना करना है वो अलग अलग रो में, अलग अलग रो के नंबर्स को कि अलग अलग कॉलम्स के नंबर को, अलग अलग रो के नंबर को। तो जब अलग अलग रो के नंबर को करना है तो पहले एक रो का पूरा डेटा, फिर दूसरे रो का पूरा डेटा, फिर तीसरे रो का पूरा डेटा, फिर चौथे रो का पूरा डेटा। होएगा कि नहीं होएगा। तो पहला रो का पूरा डेटा कहां से कहां तक, F8 से I8, फिर उसके बाद F9 से I9, फिर उसके बाद F10 से I10, फिर उसके बाद F11 से I11। ठीक है तो इसका सही जवाब क्या होगा, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट ओपन ब्रैकेट, उसके बाद क्या होगा F8 कॉलन, यानी F8 से लेके कहां तक, I8 तक, कॉमा, उसके बाद F9 से I9 ये कॉलन है, फिर उसके बाद F10 से, सॉरी F के बाद क्या है जी, सॉरी F8 से I8, F9 से I9, फिर उसके बाद F10 से I10 और फिर उसके बाद F11 से I11 ब्रैकेट क्या होगा क्लोज। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं कि या तो इसमें या तो पहले दोनों में से किसी एक का निकाल के भी दिखा देते हैं, सही जवाब आएगा इसका मतलब सही है, नहीं तो कहोगे सब कैसे कैसे मान ले कि सही है। सवाल तो इस पे भी है कि नहीं, विश्वास तो है नहीं, होना भी क्यों चाहिए। चलो देखो एक काम करते हैं, गुना ऐसे करना है ना, गुना ऐसे करना है, तो यहां पे सबका गुना का पहले रिजल्ट निकाल ले तो किसी को कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि गुना का रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो गुना का निकालना होगा तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट की खाली प्रोडक्ट इज इक्वल टू PRODU, सिर्फ गुना निकाल रहे हैं, उसके बाद जोड़ेंगे तो अलग अलग आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, तब ना दोनों मैच होगा तो सही है, एक से तो क्या पता चलेगा। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट कहां से कहां तक, इसमें गुना करना है ना, एक मिनट, गुना इसी में करना था ना, तो कहां से F8 से F11, तो F8 से क्या F11 ब्रैकेट, गुना इसी में ना करना है और उसके बाद क्या करना है, जोड़ना है ना।
तो F8 से F11 यहां आ गया, कंट्रोल सी से क्या करेंगे, कॉपी, और यहां से यहां तक क्या कर देंगे, पेस्ट। सबका आंसर आ गया ना। और इधर क्या करेंगे, अल्ट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, सम। आंसर कितना आ गया, 2,40,528। एनी प्रॉब्लम। अब यहां पे फाइनल क्या करते हैं, निकाल देते हैं। फाइनल यहां पे लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। ठीक है। अब ऐसे ऐसे अलग अलग रो में करना है, तो एक रो का पहला, फिर दूसरे रो का, फिर तीसरे रो का, फिर चौथे रो का। तो क्या हो जाएगा हमारा, F8 से लेके, क्या बोल रहे हो, वहां से ले ले, F8 से लेके कहां तक हो जाएगा, I8 तक, पहला रो का पहला पूरा डेटा, फिर कॉमा, उसके बाद F9 से I9, फिर F9 से I9 कॉमा, फिर क्या हो जाएगा, F10 से I10, फिर क्या हो जाएगा, कॉमा हो गया ना, F11 से I11, ब्रैकेट क्या कर दिए, क्लोज कहाँ हुआ, अब हुआ। ठीक है। और इंटर करेंगे तो कितना है, 2,40,528। सही है ना, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। 4 प्रैक्टिकल अलग अलग आपको क्या किए हैं बताएं। सम प्रोडक्ट क्या हो गया, समाप्त। उम्मीद है कि आपको सम प्रोडक्ट में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर होएगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल आप करिएगा, उसके बाद दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर फिर भी होएगा तो अभी हम जीवित हैं, और जब तक है जान, जब तक है जान, तब तक है आप ही के लिए जान। ठीक है, समझ आ रहा, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है।